अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का मैथ है उसका चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो एक्सरसाइज है 10.2 हम सॉल्व करने लगे। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है, लेकिन तब तक आसान होगी जब आप इसके जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, यानी जो फार्मूलाज हैं, वो आप याद कर लेते हैं। जो फार्मूला आपको समझ आ जाते हैं, आपको याद कर लेते हैं, तो आपके लिए किसी किस्म का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो है टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है प्रूव दैट। हमने प्रूव करना है कि टेन या जिसे 10 भी कहते हैं 45 प्लस a इंटू 10 45 माइनस a इज इक्वल टू 1। हमने ये प्रूव करना है कि 10 45 प्लस a 10 45 माइनस a 1 के इक्वल है। तो इसमें देखिए तो हमारे पास दो जो है ना फार्मूलाज यूज हुए। अब देखो हमारे पास पहला जो फार्मूला यूज हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो मेरे पास पहला फार्मूला यूज हुआ है 10, आपकी बुक में a प्लस b में की शक्ल में लिखा हुआ है, जो कि इक्वल है 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b। दूसरा जो फार्मूला हमारा यहाँ यूज होगा वो होगा 10a माइनस b। जस्ट सिर्फ फर्क आएगा माइनस का, तो जब माइनस का फर्क आएगा तो माइनस वाले में ऊपर माइनस आता होता है और नीचे प्लस आ जाता है, ठीक है। जबकि प्लस वाले में ऊपर प्लस आता है और नीचे माइनस आता है। सिर्फ देखिए इनको, इस दोनों फार्मूला जो मैं लिखे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि इसमें यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। अगर प्लस का फार्मूला है तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, माइनस का फार्मूला होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा, सॉरी नीचे क्या है प्लस आएगा, ठीक है। ये चीज है। तो अब ये दोनों फार्मूलाज को मैंने यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखें पहले वाले में इन दोनों में हेयर मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि बल्कि इधर हेयर a इज इक्वल टू 45 है एंड b इज इक्वल टू a। क्यों कि जहाँ इस फार्मूले में a और b है ना, तो a की जगह मेरे पास क्या है 45 है, जबकि b की जगह मेरे पास क्या है b की जगह मेरे पास a है दोनों फार्मूले में। तो जहां जहां इस फार्मूले में a नजर आएगा वहां पे मैं 45 लिखूंगा, जहां मुझे b नजर आएगा वहां पर मैं a लिखूंगा, ठीक है। a तो चलिए डिग्री में होते हैं। चलिए हम पहला फार्मूला ओपन करते हैं, टेन a प्लस b। तो फार्मूला देखिए टेन 45a, देखिए ना टेन a है तो a की जगह मेरे पास 45 है तो मैंने 45 लिख दिया। टेन b दैट इज a, b की जगह मेरे पास a है, अगेन नीचे 1 माइनस टेन 45 टेन a। अब मल्टीप्लाई का साइन, देखो मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पर सेम इसी तरह 45 माइनस 10, सिर्फ क्या डिफरेंस होगा यहाँ पर साइन का डिफरेंस होगा। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, सिर्फ ये फर्क है। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, क्योंकि फार्मूला यहाँ पर चेंज है। अब यहाँ पर वी नो दैट, आप लिख सकते हो वी नो दैट टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो अब जहाँ टेन 45 है वहाँ आपने 1 नोट कर देना। टेन 45 है 1 लिख दिया, आगे प्लस टेन ए एज इट इज आ जाएगा, नीचे माइनस, इधर टेन 45 की जगह 1 में ब्रैकेट साथ लगा देता हूँ, क्योंकि समझ आए कि यहाँ क्या होगा। टेन 45 की जगह 1, आगे टेन ए एज इट इज, नीचे 1 प्लस टेन 45 की जगह 1 और आगे टेन ए। अब देखिए यहाँ सॉरी साइन भूल गया। अब देखिए क्योंकि दरमियान में अक्सर स्टूडेंट यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम इसमें आई थिंक नेक्स्ट पार्ट है जो हमारे पास, इससे नेक्स्ट पार्ट है, बिल्कुल टेनियट का ही क्वेश्चन है, उसमें हम यहाँ पर आके एलसीएम लेंगे। लेकिन इसमें यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये कट लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है और एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि यहाँ माइनस वाला है। अच्छा टेन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं होगा ये 1, आप बेशक नाम लिखें, टेन 1 से टेन, अगले बेशक एक और स्टेप लिखें। तो इसलिए ये देखो बिल्कुल ये वाला इससे कट गया पूरा, ये पूरे का पूरा इससे कट गया, क्योंकि बिल्कुल सेम थी दोनों। सारा कुछ कटने के बाद 1, इसका हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, इसमें मैं अगला क्वेश्चन कोशिश करता हूँ इसी में ही निपटा लूँ इस जगह में। उसकी रीजन ये है कि मैं ये वाला दोनों कंपैरेटिवली में तो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ एलसीएम लिया यहाँ से क्यों नहीं लिया। तो चलिए क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, इसी का पार्ट 2 है जो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला इसका पार्ट 2 जो है वो है टेन पाई बाय 4, टेन पाई बाय 4 इधर गया
टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा एंड प्लस टेंजेंट 3 पाई बाय 4 माइनस प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक तो ये जो पाई बाय 4 का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि पाई बाय 4 क्या है। देखिए टेंजेंट पाई बाय 4 का मतलब है 45। पाई बाय 4 का मतलब क्या, पहले मैं ये बता दूं थोड़ा सा ना। पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, पाई की वैल्यू 180 होती है, डिवाइड बाय 4, तो 4 4 * 16, 4 5 * 20, तो इसका मतलब हुआ कि जो पाई बाय 4 है वो किसके इक्वल आ जाएगा 45 के। नेक्स्ट हमारे पास 3 पाई बाय 4 है, तो 3 पाई की जगह 180 डिवाइड बाय 4, 4 45 है, तो ये हमारे पास 3 पाई बाय 4 क्या आ गया 3 × 45 दैट इज इक्वल टू 135। ठीक हो गया। दूसरी चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि टेंजेंट जो पाई बाय 4 होता है, या आप उससे यूं कहें कि टेंजेंट 45 होता है, वो 1 के इक्वल होता है, जबकि टेंजेंट 3 पाई बाय 4 यानी कि आप वो किसके इक्वल होता है -1। पाई बाय 4 का मतलब क्या होगा कि टेंजेंट आप लिख सकते हैं 45 और 3 पाई बाय 4 को आप लिख सकते हैं 135। कैलकुलेटर पे वैल्यू चेक करेंगे तो यही आपके पास वैल्यू आएंगी। तो ये तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आप चाहें तो बेशक ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना लगूँ तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों को मैं ऊपर में रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जी हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये सेकंड वाला लगेगा। ठीक है, माइनस वाला। तो देखिए हमारे पास क्या है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट थीटा अवर 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट थीटा। ये देखेंगे पाई इधर क्या था, a माइनस b था, तो वही पहली वाली वैल्यू इनटू सेकंड 1 प्लस टेंजेंट साथ पहली और दूसरी वाली। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास जो a है वो क्या है पाई बाय 4 है, यानी हियर आप भी लिख सकते हैं a is equal to pi by 4 and b is equal to theta, and then a is equal to 3 pi by 4 and b is equal to theta। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास है, यानी कि a की जगह आपके पास 3 pi by 4 और b की जगह थीटा है इस वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में बीटा जो है वो 3 ही है, b की जगह 3 ही है, लेकिन a की जगह आपके पास 3 pi by 4 आ गया। तो अब देखा कि प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब प्लस का फार्मूला बोलेगा इसमें, देखो टेंजेंट a प्लस b का फार्मूला है, तो टेंजेंट a हमारे पास क्या है 3 पाई बाय 4 प्लस b हमारे पास क्या है थीटा इनटू 1 माइनस टेंजेंट a को 3 पाई बाय 4 टेंजेंट बीटा हमारे पास क्या है थीटा। अब ये है कि हमारे पास टेंजेंट पाई बाय 4 इज इक्वल टू +1 एंड टेंजेंट 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है ऐसे, तो इसलिए अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट पाई बाय 4 की जगह +1 माइनस टेंजेंट थीटा एज इट इज आ जाएगा हमारे पास नीचे 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 की जगह देखो 1 ही लिखेंगे और tan थीटा इसी तरह आ जाएगा प्लस tan 3 पाई बाय 4। देखिए tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू -1 होती है, प्लस टेंजेंट थीटा इसी तरह आ जाएगा नीचे 1 माइनस 3 पाई बाय 4 की जगह -1 टेंजेंट 3 पाई बाय 4 टेंजेंट 3 पाई बाय 4 -1 है, इसलिए इस यहाँ पर हमने -1 लिखा और टेंजेंट थीटा हमारे पास एज इट इज आ गया। ऊपर हमारे पास +1 माइनस टेंजेंट थीटा आ गया, नीचे 1 प्लस टेंजेंट थीटा यानी 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा, प्लस ऊपर -1 प्लस टेन थीटा एज इट इज लिख लो, और नीचे 1 ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस हो जाएगा और टेंजेंट थीटा। अब आप इसमें देखें तो आपके पास जो दोनों में डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया है, नीचे 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन जो 1 प्लस टेन थीटा को एज इट इज लिख लो। जब नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आ जाती है, ये 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट थीटा। अब ये वाला प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -1 प्लस टेन थीटा। अब देखें ये +1 -1 से
कट जाएगा, प्लस माइनस टेन प्लस टेन से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 0, नीचे 1 प्लस टेन थीटा, जब डिवाइड होगा 0 से तो इज इक्वल टू 0, दैट इज द राइट हैंड साइड हैंड प्रूफ। लास्ट में आपने यही क्वेश्चन लिख देना है। तो इस तरह क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमारे पास हो गए। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट बुक के जो ये 2 पार्ट हैं उसी तरह। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर आ गया जी 3 एंड देन 4 है। देन हमारे पास इसमें आई थिंक कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है वो क्या साइन थीटा, क्वेश्चन 3 है, इसका पार्ट 3 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो साइन का पार्ट 3 है ना, चलिए करा देते हैं। वैसे तो मैं छुड़ा रहा था कि पिछले वाले की तरह कर लेना, लेकिन थोड़ा सा चेंज है तो चलिए करा लेना ये ना, ताकि पूरे का पूरा पार्ट पाई बाय 6 प्लस cos इंटू थीटा प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ पर जो है मुझे चाहिए होंगे 2 फार्मूले लिखे, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूंगा। एक मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल होगा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। दूसरा मुझे फार्मूला चाहिए होगा cos अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल होगा साइन अल्फा cos बीटा साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन बीटा cos बीटा। एक तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन का फार्मूला को समझ लो। ऊपर वाला जो फार्मूला है वो तो सिंपल सी बात है कि जब आप प्लस का फार्मूला यहाँ खोलेंगे ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। जबकि जब साइन का चाहे माइनस है, अगर सपोज यहाँ पे साइन का माइनस का फार्मूला हो तो यहाँ माइनस होता तो सिंपल यहाँ माइनस आ जाता है। लेकिन cos थोड़ा सा डिफरेंट है। cos में ये अपोजिट होता है कि अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस है। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर यहाँ पर मैं क्या लिखता, प्लस होता। ये आपने चीज याद रखनी है कि cos का 2 डिफरेंस होते हैं इस वाले ऊपर वाले यानी साइन के साथ। एक तो जो होता है कि प्लस वाला हो तो माइनस हो जाता है। दूसरा अगर इन दोनों क्वेश्चन दोनों में देखें तो एक चीज शायद, हाँ ठीक है, एक चीज साइन इंटू साइन अल्फा और cos बीटा, ठीक है, cos अल्फा और अच्छा एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा इसमें हमारे पास cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये इन इसमें साइन को पहले के पास हुआ। इसमें देखो तो इसमें साइन अल्फा cos बीटा यानी दरमियान में जो साइन है उसके लेफ्ट साइड पे देखें तो साइन और cos दोनों मौजूद हैं, और प्लस के बाद में देखें तो साइन और cos दोनों मौजूद हैं। जबकि इस वाले फार्मूले में देखें तो साइन से पहले cos है और साइन के बाद दोनों माइनस है। तो इसमें क्या होता है कि cos पहले आते हैं यानी cos अल्फा और cos बीटा दोनों, cos के साथ अल्फा और cos के साथ बीटा दोनों जो है ना साइन से पहले लिखे जाएंगे, और साइन अल्फा और साइन बीटा यानी साइन अल्फा वाला और साइन बीटा वाला क्या होगा, माइनस के साइन के बाद में लिखे जाएंगे। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ये होता है कि साइन अल्फा और cos बीटा यानी साइन अल्फा वाला और cos बीटा वाला पहले आता है, जबकि दूसरी तरफ आप जाए तो cos बीटा की जगह cos अल्फा में चेंज हो जाएगा और साइन अल्फा की जगह साइन बीटा में चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, लोग कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको फार्मूला के बारे में ज़्यादा पहचान नहीं होती। तो चलिए यहाँ पर हम बता देंगे कि ये अल्फा इज इक्वल टू थीटा और बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, ठीक हो गया। जबकि यहाँ की अगर बात करें तो ये इस वाले में अल्फा इज इक्वल टू थीटा ही है, लेकिन बीटा जो है वो हमारे पास पाई बाय 3 हो गई। सही है, ये चीज मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि अल्फा और बीटा में यहाँ पर ये डिफरेंस है कि अल्फा की जगह देखिए यहाँ अल्फा था तो अल्फा की जगह उसने थीटा लगा दिया,
और बीटा की जगह पाई बाय 6 लगा दिया। जब इस वाले में देखें तो अल्फा 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 की जगह से थीटा, तो हमें बता दिया कि अल्फा की जगह थीटा है बीटा और बीटा की जगह क्या है पाई बाय 3। तो मेरे साथ आपने ये फार्मूला मेंशन करना होगा और उसके साथ ये चीज मेंशन करेंगे, एक तो आपकी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी, दूसरा ये कि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जबकि एग्जाम में चेक करता है। तो चलिए हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। साइन अल्फा है, देखिए साइन अल्फा, तो अल्फा की जगह हमारे पास थीटा है तो थीटा लिखिए। cos बीटा है, cos बीटा, बीटा के लिए लिखिए पाई बाय 6 है तो ये देखिए पाई बाय 6 लिख दी। आगे देखिए प्लस का साइन है, फिर देखो cos अल्फा, cos अल्फा अल्फा ये देखिए हमारे पास थीटा है और sin बीटा है तो sin बीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहां से लेकर यहां तक देखिए मैंने इसको क्या कर दिया फार्मूला ओपन कर दिया। आगे ये देखिए ये प्लस का जो साइन है मैंने इसी तरह लिख दिया। चलिए इस प्लस वाले साइन को मैंने दूसरा मार्कर यूज कर देता ताकि पता चले कि हुआ क्या। ठीक है। और इधर भी मैं क्या करता हूँ कि साइन का जो है ना मैं इजीली यूज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से क्या हुआ, यानी कि साइन अपनी जगह आ गया। साइन से ये वाला जो था अब एक्सपेंड हो गया और बाद वाला भी एक्सपेंड होने वाला है। ठीक। अब देखो जी cos अल्फा अल्फा थीटा है, cos बीटा बीटा हमारे पास पाई बाय 3 है। देन माइनस का साइन है, ये देखिए माइनस का साइन, साइन अल्फा अल्फा की जगह थीटा और साइन बीटा साइन क्या है पाई बाय 3 है। अब देखिए पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है पहले आप इसमें पाई बाय 3, तो पाई की जगह क्या पुट करो 180 और डिवाइड बाय 3, 3 6 18, तो पाई बाय 3 का मतलब है 60। देन हमारे पास पाई बाय 6 भी है, देखिए पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई की जगह 180 डिवाइड बाय 6, 6 3 18 0, तो पाई बाय 6 का मतलब है 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए मैं यहाँ साइन लिखने लगा हूँ और यहाँ cos लिखने लगा हूँ, इनकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर मैं लिखूंगा। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ जो है मेरे पास 30 डिग्री में लिखूंगा वैल्यू, फिर अच्छा इस ऊपर ये देखो 30 डिग्री की वैल्यू होगी, यहाँ 45 की वैल्यू होगी और थर्ड वाले में 60 डिग्री की वैल्यू होगी। साइन 30 टेबल को याद करना बड़ा आसान है और इधर देखो मैं आपको टेंजेंट भी लेते हैं तो टेबल की शक्ल में सिर्फ अगर आप एक वैल्यू याद कर लेते हैं तो आप बाकी सारी की सारी खुद बना सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है √3/2 होती है। अब बस आपने सिर्फ ये तीन वैल्यू को याद कर लिया, पूरा टेबल आपको खुद बना लेंगे। अब देखो cos की वैल्यू आपने कैसे लिखनी है, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना इसे पहले लिखते हैं, अब उल्टा लिखना शुरू करें, लास्ट वाली को पहले लिख दें फिर इसकी बारी है और इसको आगे ले लीजिए, यानी उलट कर दें। जो फर्स्ट पे थे उसे थर्ड पे थे, फर्स्ट वाले को थर्ड पे ले गए और दरमियान वाला तो डेफिनेटली रिपीट ही ऐसे होगा। अब क्या करें इन दोनों को डिवाइड करें, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला इसके नीचे वाले से कट जाएगा तो 1/√2 क्या आ जाएगा 3। इन दोनों को डिवाइड जब करोगे तो ये पूरा 1/2 कट के 1 आ जाएगा और इन दोनों को भी डिवाइड करोगे तो नीचे वाला 2 से कट जाएगा √3/1 यानी √3 आ जाएगा। इसका टेबल होता है। अभी देखिएगा हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगे हैं। साइन थीटा इसी तरह cos पाई बाय क्या है 6, देखिए पाई बाय 6 का मतलब है 30, मैं यहाँ लिख देता हूँ 30, यहाँ लिख देता हूँ 30 डिग्री। ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है जी 60 डिग्री, ये कितनी है जी 60 डिग्री। आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या वैल्यू है। ठीक। अब देखिए पाई बाय cos पाई बाय 3 मतलब 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू क्या है आपके पास √3/2 है, देखिए √3/2 लिख दिया प्लस cos थीटा इस तरह, sin 30 की वैल्यू की वैल्यू क्या है 1/2 है प्लस cos थीटा इस तरह आ जाएगा, cos 60 देखें cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, ये वाला प्लस इधर आ गया, ये वाला प्लस इधर आ गया। ठीक है। माइनस sin 30, इस वाले साइन को मैं यही मार्कर यूज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई चेंज करना है। sin 60 की वैल्यू ये है √3/2 हो गया, सही हो गया √3/2। अब sin जो है sin √3/2 sin √3/2 ये क्या है प्लस का है, वो क्या है माइनस का, तो ये तो आप बेशक डायरेक्ट आप इसको क्या कर दो कैंसिल कर दो। पीछे आपके पास क्या बच जाएगा cos 1/2 प्लस cos 1/2, ये दोनों बच गए। ठीक है। अब 1/2 क्या ले लो कॉमन ले लो, 1/2 में इसमें से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा cos थीटा
cos थीटा तो 1/2 कितने काज हो गए, 1 + 1 कितने काज हो गए, 2 cos थीटा हो गए, 2 को 2 से कैंसिल कर दो, cos थीटा दैट इज द राइट हैंड साइड। खत्म हो, वीडियो को पास करें, ले स्क्रीनशॉट ताकि हम मूव करें इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला जो है, उससे अगले तो किसी भी आसान, उसमें वैल्यू तो कहीं ठीक है, ये टेबल भी खत्म कर देता हूँ क्योंकि उसमें हमारे पास वैल्यू है ना। फोर का पार्ट फोर जो है साइन थीटा माइनस cos थीटा टेन थीटा/2 इंटू ये cos थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा/2 जो कि इक्वल है टेन थीटा/2 की इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। अब देखो गौर से समझिए, साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा/2। स्टेप लिखो, बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा आपको, ये जो चीज़ है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आपको समझ आ गई हो कि मैंने किया क्या है। अभी देखिए मेरे पास फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा की इक्वल होता है। तो अब ये करूं मैं कि ये जो मेरे पास टेंजेंट है इसके साथ जो मेरे पास थीटा है, ये वाला थीटा, इसको अगर मैं लिख दूं थीटा/2 तो होगा क्या, साइन का cos। अब मेरा एंगल चेंज हुआ है ना, इट इज रेड लेफ्ट। अब देखें असल में होता क्या है कि सारे ढक्कन मिक्स हो गए, शुगर की बात बताऊँ बाद में मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं कि कौन सा। अच्छा अब देखें यहाँ क्या हुआ, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। तो अगर मैं थीटा को चेंज कर दूं थीटा/2 से, तो डेफिनेटली अगर इस साइड पे एंगल चेंज हुआ तो राइट साइड पे भी साइन और cos रहेगा, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ थीटा/2 है तो थीटा/2 हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पर की। अब देख सकते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर डिफरेंट मार्कर का यूज किया ताकि आपको पता चले कि चेंज कहाँ पे आया है। साइन इसी तरह, cos इसी तरह, ये वाला साइन cos इस तरह, ये वाला साइन इस तरह। यहाँ पर ये वाला जो टेंजेंट था और ये वाला जो टेंजेंट था, ये वाला जो टेंजेंट है इसमें चेंज हुआ और ये वाला टेंजेंट इसमें चेंज हुआ। क्या कि देखो टेंजेंट थीटा/2 है तो टेंजेंट किसका उलट होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा का। तो यहाँ थीटा क्या है आपके पास, थीटा/2 है, तो बस आपने वही साइन और cos लिखना है, लेकिन एंगल वही लिखना है जो थीटा/2 है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। जो एंगल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी करके बताया कि अगर थीटा को मैं थीटा/2 में चेंज करूँगा तो लाजिम बात है आगे भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने यही किया कि जहाँ tan थीटा/2 आ रहा था, tan थीटा/2 की जगह sin थीटा/2 और cos थीटा/2 लिख दिया। आई होप कि कंसेप्ट समझ आ गया। अब आपको एक चीज समझने वाली है, वो क्या है, मैं स्टेप एक्स्ट्रा लिख दूंगा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। cos थीटा sin थीटा/2 और cos थीटा/2 cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा/2। अब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अक्सर जब हम पेपर चेक करते हैं तो मिस्टेक कहाँ होती है। अक्सर स्टूडेंट पता है यहाँ क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा/2। अब ये sin और sin स्क्वायर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते कि इस पहले वाले sin का जो एंगल है वो थीटा है, दूसरे वाले sin का एंगल थीटा/2 है, तो बोथ आर डिफरेंट, यू कैन नॉट मेक देम सेम, ठीक है, और सिंगल आइडेंटिटी। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, डेफिनेटली लाजिम बात है, ये cos जो है इसके साथ ये जो cos है इसके नीचे ये डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है। तो अब मैंने इसमें क्या किया कि इन दोनों को cos के नीचे इस तरह लिख दिया ताकि अगले स्टेप में आपको बेहतर समझ आए कि मैंने किया क्या है। अब देखिए मैं यहाँ क्या करने लगूंगा, एक लाइन लगाने लगूंगा, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई, ये एरो में जरा रेज कर देता हूँ ताकि मुझे।
अब देखिएगा ये जो मेन लाइन है ना वो मैंने लगा दी। कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन लगा दी। अब ये वाली जो लाइन है ना ये वाली, ठीक है, इसको ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर ना लाइन भी चेंज कर दूँ, कलर भी चेंज कर दूँ, ताकि आप लोगों को समझ आती है। इसलिए मैं 3 मार्कर यूज कर रहा हूँ। अब ये वाला जो है ऊपर एलसीएम बन जाएगा और एक इसके नीचे एलसीएम वो बात करते हैं। अब ऊपर जो है इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? cos थीटा बाय 2 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसका cos थीटा बाय 2 एलसीएम आ गया। कैसे? अक्सर आपने पढ़ा होगा, अगर जो लिखो 5 - 1/3 लिखो तो आप क्या करते हो? 3 आप एलसीएम ले लेते हो ऐसे, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर 3, इसके नीचे तो कोई भी नहीं है। जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता वो इससे मल्टीप्लाई, 3 जो है 5 से जाकर मल्टीप्लाई होता है, और ये दोनों क्योंकि दोनों सेम होते हैं, 3 और 3 सेम है तो ऊपर वाला बात ऐसे आता है। यही काम यहाँ होने वाला है। देखिए जैसे 5 के नीचे कोई नंबर नहीं था तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह इस साइन के नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये वाला जो है cos थीटा बाय 2 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास पहले क्या था? sin थीटा पहले से था, ये cos थीटा इधर आगे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया? cos थीटा बाय 2। ये वाला माइनस, इसी तरह जैसे कि देखो इसके नीचे 3 था तो वही हमारा एलसीएम था तो 1 एज इट इज उतर आएगा। यही चीज ये cos थीटा sin थीटा बाय 2 इसी तरह नीचे उतर आएगा। क्यों? कि इसके नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर वही हमारे पास एलसीएम है, तो क्या आ जाएगा? cos थीटा sin थीटा बाय 2। ये हो गया। अब अगेन नीचे भी यही काम होगा। ये देखो ये वाली लाइन जो है इसको बड़ा करके हम एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? cos थीटा बाय 2 एलसीएम आ जाएगा। जब cos थीटा बाय 2 एलसीएम आ जाएगा, ये देखो cos थीटा है, लिख दिया cos थीटा। अब ये वाला cos थीटा बाय 2 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अब देखो इसके नीचे जो नंबर है वही हमारा एलसीएम है तो नो चेंज, sin थीटा बाय 2 इस तरह आ जाएगा, sin थीटा बाय 2 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अभी आप देखें तो ये आपकी मेजर लाइन है। ऊपर जो है cos थीटा बाय 2 है, नीचे भी cos थीटा बाय 2 है, दोनों का एलसीएम क्या है? सेम है। जब भी एलसीएम सेम हो, डिनोमिनेटर समझिए या एलसीएम समझिए, वो सेम हो तो वो काट जाते हैं, इसलिए ये तो दोनों गए कट। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ग्रीन लाइन भी साथ ही लिए गए। ऊपर हमारे पास क्या बचा कि sin थीटा cos थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2। यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? ये वाला ऊपर माइनस वाला फार्मूला बन रहा है, साइन का माइनस वाला फार्मूला बन रहा है। यानी यही अगर इसी को मैं माइनस से चेंज करूँ तो यहाँ देखो मैं साइन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें भी मेरे पास माइनस का बनेगा। अब दोनों माइनस के बनेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास ऊपर जो फार्मूला बन रहा है ना, साइन अल्फा cos बीटा, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, यानी कि यहाँ पर जो कि किसकी इक्वल है? साइन अल्फा माइनस बीटा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा है वो इक्वल है थीटा के, जो बीटा है वो इक्वल है थीटा बाय 2 के, ठीक है। ऊपर नीचे सेम यही बात है कि जहां जहां यहाँ अल्फा आ रहा है वहां यहाँ थीटा आ रहा है, जहां बीटा आ रहा है वहां थीटा बाय 2 आ रहा है। ये देखें cos के साथ बीटा है तो cos के साथ थीटा बाय 2, लास्ट में देखो sin के साथ बीटा है तो sin के साथ थीटा बाय 2 है। तो इसलिए ये वाला जो पूरा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला बन रहा है जो कि किसके इक्वल होगा? sin अल्फा माइनस बीटा है ना, तो sin अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा से मतलब अल्फा क्या है हमारे पास? थीटा है, माइनस बीटा, बीटा हमारे पास क्या है? थीटा डिवाइड बाय 2 है। नीचे जो है cos का फार्मूला बनेगा, cos अल्फा, अल्फा का हमारे पास क्या है? थीटा, और बीटा क्या है? थीटा बाय 2 है। लेकिन यहाँ साइन क्या लगेगा? ये देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ मैं माइनस लगाऊंगा। क्यों? कि जब आपका फार्मूला इस तरफ प्लस का साइन हो तो उसे आप वापस इस शक्ल में लिखोगे तो यहाँ माइनस लिखोगे, और अगर यहाँ माइनस है तो उसे एक्सपेंड करोगे तो यहाँ प्लस लिखोगे। तो
इसलिए ये देखो यहाँ प्लस वाला था लेकिन मैंने माइनस लिखा। क्यों माइनस लिखा? क्योंकि जब ये अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, इसे आपने क्लोज करके लिखना होता है, तो वो साइन इधर प्लस हो तो आप माइनस लिख देते हैं, और अगर इस तरह लिखा हो आपने एक्सपेंड करना हो तो इधर माइनस हो तो इधर प्लस है। तो ये हमारे पास यहाँ तक तो आपको आई होप कि समझ आ गई होगी बात। अभी हम बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है और आसान है और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने लगा हूँ। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिख के दिया कि 5 माइनस 1/2, तो मैंने क्या किया 3 लिखा था, चलो मैंने अभी 2 लिख दिया। 2 मैंने एलसीएम लिया तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 2 5 से 10 माइनस 2 आ गया तो क्या हो गया ये आ गया। तो इधर देखें इस वाले केस में मेरे पास क्या है थीटा माइनस थीटा/2 है, यानी 5 की जगह मेरे पास थीटा आ गया और 1/2 की जगह क्या आ गया थीटा/2 आ गया है। इसलिए बड़ी गौर से समझने वाला है थीटा/2। तो जैसे मैंने यहाँ 2 एलसीएम लिया था तो यहाँ पे मैं 2 एलसीएम ले लूँ। तो जब 2 जो थीटा से मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 से 10, 2 जब थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 थीटा माइनस देखो 1 तो एज इट इज आ गया था क्योंकि उसके नीचे जो नंबर था वही एलसीएम था। यहाँ पे भी वही चीज़ है जो इस थीटा के नीचे है वही हमारा एलसीएम है, तो थीटा इसी तरह आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा। तो जब 2 थीटा में से 1 थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये समझाने का मकसद है कि यहाँ पर ये सारा काम होने लगे। देखिए साइन थीटा ये ऊपर फार्मूला, ठीक है, साइन यही ये वाला क्या करूंगा मैं, देखो क्या लूंगा 2 एलसीएम ले। जब 2 एलसीएम लिया तो 2 जब थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 थीटा, ये माइनस और थीटा इसी तरह आ गया, नीचे भी यही है, सिर्फ क्या आ जाएगा cos, और 2 एलसीएम ले लोगे तो 2 थीटा 2 1 2 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा में से 1 थीटा गया तो सिर्फ कितना बचा 1 थीटा, ये 2 थीटा थे ना, इन 2 थीटा में से वाला थीटा निकाल दिया तो 1 थीटा बच गया और नीचे वाला 2 तो इसी तरह आ जाएगा। अब आगे ये वाली लाइन इसी तरह, अब cos है cos लिख लिया, 2 थीटा में से ये वाला थीटा गया तो 1 थीटा बच गया, ये नीचे वाला 2 इसी तरह आ गया। अब देखें क्या था sin थीटा/2 cos थीटा/2 किसके इक्वल होगा, यही आ गया ना, sin थीटा/2 cos थीटा/2 किसके इक्वल होगा tan थीटा/2, दैट इज द राइट हैंड साइड। प्रूव्ड, ठीक हो गई। तो ये पार्ट 4 हो गया जी कंप्लीट। आई होप कि समझ आ गया होगा। अभी हमने मूव करना है नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है जी, पार्ट 5 लास्ट पार्ट। पार्ट आ गया जी 5। अच्छा पार्ट 5 जो है वो है 1 माइनस tan थीटा tan फाई, 1 माइनस tan थीटा tan फाई, यू फाई है थीटा नहीं है, मिक्स ना करो। 1 प्लस tan थीटा tan फाई इज इक्वल टू cos थीटा प्लस फाई साइन थीटा प्लस फाई, थीटा माइनस फाई। जी है ठीक, हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करें। यहां मैं लिखूं कि जो साइन टेन थीटा होता है ना हमारे पास फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अगर cos थीटा। तो अगर टेन मेरे पास थीटा के बजाय फाई आ जाएगा तो कोई बात नहीं, एंगल चेंज कर दो, फाइव में चेंज कर दो, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 माइनस टेन है तो टेन के लिए क्या लिखो साइन थीटा अवर cos थीटा, आगे क्या है टेन है तो टेन की जगह क्या लिखो साइन, जस्ट एंगल क्या हुआ थीटा की जगह फाइव में चेंज हो गई, ठीक है। नीचे 1 प्लस देखो टेन है तो टेन साइन थीटा cos थीटा साइन फाई cos फाई, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि हमने ये देखें एक लाइन लगाई, कौन सी वाली ये वाली, इसको आप बेशक एक ही लाइन में लिखना चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर देखो मैं क्या करने लगा हूं कि इसकी जगह ना एक लाइन लगा के एलसीएम ले लेना। कौन क्यों एलसीएम लूंगा, क्योंकि देखो
ये डिवाइड हो रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर 5 - 1/2 आ जाए तो बिल्कुल इसी तरह cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और cos फाई आपके पास एलसीएम आ गया। कौन सा वाला? ये वाला। अब क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, लिहाजा हुआ क्या कि ये वाला जो है cos थीटा और cos फाई इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, cos थीटा cos फाई हो जाएगा, ये वाला माइनस इस तरह आ जाएगा। अब क्योंकि जो इसके नीचे डिनोमिनेटर है वही मेरे पास एलसीएम है, तो इसलिए ऊपर वाला sin थीटा और sin फाई एज इट इज आ गया। ठीक है, अब नीचे जो है मेरे पास ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इसमें जो ये वाली लाइन का मैंने एलसीएम लिया था, अब ये वाली लाइन का एलसीएम ले रहा हूं नीचे। ये देखो लगा दी, थोड़ी लंबी लगा दूं, ऊपर ऊपर मुझे जगह ज्यादा चाहिए। तो इसमें देखो ये वाला जो है ना, ये देखो इसके नीचे आ जाएगा cos थीटा cos फाई एलसीएम आ जाएगा। अब इसके नीचे क्योंकि कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला जो वैल्यू है cos थीटा cos एलसीएम जो मेरे पास एलसीएम आया ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही हो जाएगा, cos थीटा cos फाई माइनस ये वाला तो इसी तरह आ जाएगा sin थीटा और अच्छा हाँ sin थीटा और sin फाई, ये वाला ये प्लस है, ये देखो sin प्लस है, sin फाई। देखो क्या होगा, ये इसके नीचे वाली जो वैल्यू थी ना, ये देखो ये वाला मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये जो एलसीएम है जो कि ये वाली वैल्यू है ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो cos थीटा cos फाई आ गया। ये वाला देखो प्लस, ये वाला प्लस यहाँ पे आया हुआ, ये वाला साइन यहाँ पे आया हुआ, ये साइन फाई यहाँ पे आया हुआ। ठीक हो गया, ये वाली मेजर लाइन है, कौन सी? ये वाली लाइन है ये। ठीक है, अच्छा इसमें मैं और करता हूँ कि इस वाली लाइन को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ताकि बार बार ना आपको पता चले कि भाई ये वाली कौन सी लाइन है, ये मेजर लाइन है। ठीक है, अब अगर देखें आप तो आपके पास ये जो एलसीएम है नीचे और ये एलसीएम ये दोनों सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। कट गए तो ऊपर क्या बचा? cos थीटा cos फाई, मैं यहाँ लिख दूं, मेरे पास क्या बच गया? cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई, आगे की cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। ऐसा स्टूडेंट ने काटा होता, नीचे नहीं कटे थे, क्योंकि ऐसे क्यों कटे? कटते तब जब ऊपर भी प्लस होता या नीचे भी माइनस होता, दोनों सेम थे। अब अगर आप देखें, मैं एक चीज यहाँ पर और लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। Here alpha is equal to theta, alpha is equal to theta and beta is equal to phi। कि मेरे पास ये जो फार्मूला मेरे पास लिखा हुआ है ना cos का, इसमें अल्फा और बीटा यूज हुआ है। तो जहां अल्फा मेरे पास आ रहा है, जहां मेरे पास थीटा आ रहा है, जहां मेरे पास बीटा आ रहा है, वहां मेरे पास फाई आ रहा है। मैंने बता दिया कि अल्फा का मतलब थीटा है और बीटा का मतलब फाई है। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर माइनस हो, इस तरफ माइनस हो, तो जब यही फार्मूला इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ, जब ये क्लोज होगा तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आपके पास थीटा है प्लस बीटा आपके पास क्या है? फाई है। नीचे भी देखो cos का जो फार्मूला है तो cos आ जाएगा, लेकिन फर्क क्या है? क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसलिए अल्फा मेरे पास थीटा है तो अल्फा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। बीटा मेरे पास फाई है तो मुझे क्या चाहिए? ये फाई में चेंज हो जाएगा। दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन। ये देखो ये चीज एक से मेरे पास राइट हैंड साइड। अच्छा ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, ये cos है, वही मैं कहूँगा ये कैसे करूँ? cos है, यानी कि राइट साइड पे मेरे पास cos अल्फा प्लस फाई cos अल्फा माइनस फाई। तो इसका मेरे पास जो है ना इसके पांचों पार्ट हो गए हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं किसी किस्म कोई मसला नीचे कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।